गौरी, जब से माँ मुझे छोड़ कर गई है तब से एक तुम ही हो जो मुझसे इस तरह प्यार करती हो। मेरी सौतेली माँ हर रोज मुझे मारती है। देखो, उन्होंने आज भी मुझे कितना जोर से मारा। मेरे पूरे हाथ पर नील पड़ गया है। रीमा सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। जब वो 3 वर्ष की थी तो एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ के देहांत होने के कुछ दिन बाद एक 3 आँख वाली गाय रीमा के घर आ गई। रीमा के पिताजी ने उसे अपने आंगन में बांध लिया। रीमा अपनी 3 आँख वाली गाय से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी 3 आँख वाली गाय का नाम प्यार से गौरी रखा था। रीमा जब भी परेशान होती तो गौरी उसे अपने जीभ से चाटकर खूब स्नेह करती। कमबख्त कहीं की, कितनी देर से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ और तू है कि इस 3 आँख वाली गाय के पास बैठी हुई है। तेरे बाप ने घर में काम करने को नौकर चाकर नहीं छोड़ रखे हैं जो घर का सारा काम छोड़कर तू यहाँ बैठी हुई है। जाकर मेरे लिए खाना बना। रजनी के इस तरह रीमा से गुस्से में बात करने पर गौरी उसे घूर कर देखती है। जब भी रजनी रीमा से इस तरह बर्ताव करती थी तो गौरी को उस पर बहुत गुस्सा आता था। देखो तो इस 3 आँख वाली गाय को किस तरह मुझे घूर कर देख रही है। तेरे इस तरह मुझे घूर कर देखने से मैं तुझसे नहीं डरने वाली हूँ, समझी ना। और तू क्या अभी तक यहाँ बैठी हुई है? जा अंदर। रजनी से डरकर रीमा अंदर जाकर खाना बनाने लगती है। कितनी देर लगाएगी खाना बनाने में? पूरे मोहल्ले का खाना बनाना है क्या तुझे? यहाँ भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। बस अभी लेकर आ रही हूँ माँ। रीमा जैसे ही थाली में खाना परोसकर रजनी के पास लेकर जाती है, तभी छत से रीमा के हाथ पर छिपकली गिर जाती है और डर के मारे रीमा के हाथ से खाने की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा! नासपीटी, ये क्या किया तूने? सारा का सारा खाना गिरा दिया। तेरे बाप ने यहाँ पर पैसों का पेड़ लगाया हुआ है ना। अब देख तूने ये खाना गिराया ना, आज पूरे दिन तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आज तू पूरा दिन इसी प्रकार भूखी प्यासी रहेगी, तब तुझे पता चलेगा। लेकिन माँ, मैंने खाना जानबूझकर नहीं गिराया। चुप कर! रजनी रीमा को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। रीमा बहुत भूखी थी। वो रजनी के सोने के बाद खाने के डब्बे से एक रोटी निकालकर खाने लगती है। तभी अचानक रजनी की नींद टूटती है और वो रोटी खाने के लिए रीमा को बुरी तरह पीटते हुए आंगन तक ले जाती है। बोल, आज के बाद करेगी खाने की चोरी? नहीं माँ, मैं कभी खाना नहीं चुराऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रजनी को इस तरह रीमा को पीटते हुए देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मुंह से वहां पर रखा एक लकड़ी का डंडा उठाती है और रजनी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। अरे छोड़ मुझे, छोड़! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ मुझे! रजनी गौरी के मुंह से डंडा छीन लेती है। तभी गौरी अपने मुंह में रजनी के बालों को पकड़ लेती है। आह! आह! नासपीटी, एक बार तू छोड़ मुझे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। रजनी जैसे तैसे करके खुद को गौरी से छुड़वाती है और गुस्से में घर के अंदर जाकर बड़बड़ाने लगती है। इसकी ये गाय तो मेरे ही सर पर चढ़ गई है। मैं इसे अब एक और दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार है ना इन दोनों का आपस में, अभी सीधा करती हूँ इन्हें। रजनी रात के समय गौरी को खाने में ऐसी दवाई मिलाकर खिला देती है जिससे गौरी उसकी बात मानने लगती है। अब मैं तुझे यहाँ से इतनी दूर छोड़कर आऊंगी कि तू फिर कभी यहाँ वापस नहीं आ पाएगी। रजनी एक आदमी को कुछ पैसे देकर गौरी को दूर किसी गांव में भेज देती है। सुबह उठकर जब रीमा गौरी को ढूंढती है तो उसे गौरी कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ, गौरी कहाँ चली गई? मैंने उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, लेकिन गौरी कहीं भी नहीं मिली। क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा उसे। टहलती हुई चली गई होगी यहीं कहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। तू उसके बारे में सोचना छोड़ और जाकर सारे कपड़े धो।
वरना आज फिर से मुझसे पीटेगी। रीमा रजनी से डरकर घर का सारा काम कर देती है। वो पूरे दिन गौरी के घर आने का इंतजार करती है, लेकिन देर रात तक भी जब गौरी घर नहीं लौटती तो रीमा उसकी चिंता में रोने लगती है। तू कहाँ चली गई गौरी? माँ के जाने के बाद एक तू ही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे लाड करती थी। तू कहाँ चली गई है? जल्दी से घर लौट कर आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। यहाँ रीमा गौरी की याद में रो ही रही थी तो वहाँ गौरी का भी रीमा की याद में रो रो कर बुरा हाल था। एक तो उसे रीमा की चिंता हो रही थी और दूसरी तरफ वो कल रात से भूखी प्यासी किसी अनजान गांव में भटक रही थी। वो चलते चलते एक सेठ के यहाँ पहुंची। तभी सेठ के नौकर मंगलू ने जब उसे देखा तो वो अपने सामने 3 आंख वाली गाय को देखकर हैरान रह गया। बाप रे बाप, ये कैसी अद्भुत गाय है! इसे तो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। वैसे भी सेठ जी ने मुझे नई गाय खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। मैं उन पैसों से नई गाय लेने के बजाय सेठ जी को यही गाय नई कहकर दे दूंगा। इसी बहाने सारे पैसे भी मेरे हो जाएंगे और इस गाय को विचित्र 3 आंख वाली बताकर मैं सेठ जी से कुछ और पैसा भी ऐंठ लूंगा। ऐसा सोचकर मंगलू गौरी को अपने घर ले जाता है और उसे चारा खाने को देता है। लेकिन गौरी को रीमा की याद में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए वो चारे से मुंह फेर लेती है। अरे, तू चारा क्यों नहीं खा रही है? अगर तू चारा नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी और फिर सेठ जी मुझसे कहेंगे कि तू ये कैसी कमजोर सी गाय उठाकर लेकर आया है। खा ले चारा, खा ले। मंगलू के बार बार कहने पर भी जब गौरी चारा नहीं खाती तो मंगलू एक डंडे से गौरी की पिटाई करने लगता है। गौरी को उस डंडे की मार से बहुत पीड़ा होती है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आंख से निकले आंसू जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही वो सोने के बन जाते हैं। अरे, ये क्या? इसके आंसू तो जमीन पर गिरते ही सोने के बन गए हैं। इसका मतलब तो सचमुच ही एक अद्भुत गाय है। अच्छा हुआ कि मैंने इसकी डंडे से पिटाई की, वरना तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। अब तो मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। अच्छा हुआ जो मैंने इसे सेठ जी को नहीं दिया। गौरी के आंसुओं से बना सारा सोना मंगलू उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। जब उसकी पत्नी गीता को ये सब पता चलता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। अजी, जब इसके आंसू सोने में बदल जाते हैं तो आप इसे हर रोज पीटना, क्योंकि जब तक इसे मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे। अब दोनों पति पत्नी हर रोज सोना पाने के लालच में गौरी को बुरी तरह मारते पीटते और उसे ठीक से खाना भी नहीं देते, जिस वजह से दिन ब दिन गौरी बहुत कमजोर हो गई। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बन गए। वो उन दोनों लालची पति पत्नी के साथ रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी एक रात वो जैसे तैसे अपने खूंटे से रस्सी खोलकर वहां से भाग निकली। वो चलती चलती दूर एक गांव में पहुंची, जहां एक साधु महाराज की नजर उस पर पड़ी। अरे, ये 3 आंख वाली गाय तो मुझे बड़ी विचित्र नजर आती है, लेकिन इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत भूखी और बीमार है। मैं इसे अपने साथ घर ले चलता हूं। साधु महाराज गौरी के पास जाकर स्नेह से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और अपने झोले से उसे खाने के लिए एक रोटी देते हैं। बहुत दिनों बाद गौरी अपने सर पर स्नेह भरा हाथ पाकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। साधु महाराज देखते हैं कि गौरी की आंखों से गिरने वाले आंसू जमीन पर गिरकर सोने के बन गए हैं। तभी वो गौरी से कहते हैं, नहीं 3 आंख वाली गाय, तुम इस तरह से रो मत। तुम जब रोती हो तो तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के बन जाते हैं, जिस कारण लालची लोग तुम पर अत्याचार कर तुम्हारा लाभ उठाते हैं। अब तुम रोना मत, क्योंकि यदि किसी लालची की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम पर बहुत अत्याचार करेगा। साधु की बात सुनकर गौरी रोना बंद कर देती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। साधु महाराज गौरी को अपने घर ले जाते हैं, जहां उनकी पत्नी गौरी का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन उसके बाद भी गौरी कभी खुश नहीं रहती। उसके चेहरे पर हमेशा उसके मन की उदासीनता छलकती ही रहती है, जिसे देखकर साधु महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं।
क्या बात है गौरी, मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो तुम मुझे दुखी ही नजर आती हो। लगता है मुझे तुम्हारे मन की बात जाननी ही होगी। साधु महाराज गौरी के सर पर हाथ रखते हैं और वो गौरी के मन की सभी बातों को जान लेते हैं। अगले ही दिन वो गौरी को लेकर रीमा के पास पहुंचते हैं तो रीमा गौरी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गौरी, तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? रीमा गौरी के गले से लगकर रोने लगती है। तभी साधु महाराज रीमा को बताते हैं, बेटी, ये 3 आंख वाली गाय कोई आम गाय नहीं। तुम्हारी माँ के देहांत के बाद उसे इस 3 आंख वाली गाय का रूप मिला, इसीलिए यह हमेशा तुम्हें इतना स्नेह करती है। यदि तुम सच्चे हृदय से इसे माँ कहकर पुकारोगी तो ये फिर से तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ बेटी। साधु महाराज के कहने पर रीमा गौरी को माँ कहकर पुकारती है। तभी गौरी अपनी 3 आंख वाली गाय के रूप से रीमा की माँ के रूप में बदल जाती है। एक गंभीर बीमारी के गलत इलाज के चलते तुम्हारा निधन समय से बहुत पहले हो गया था, इसीलिए तुम्हें जादुई 3 आंख वाली गाय का रूप मिला, ताकि जब भी तुम्हारी बेटी पूर्ण भावना से ये सच्चाई जानकर तुम्हें मां कहकर पुकारे तो तुम फिर से अपने उसी रूप में आ जाओ। अपनी माँ के वापस आने के बाद रीमा अपनी माँ को कस कर गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और उस दिन के बाद रीमा फिर से अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। जादुई नगरी में एक चुलबुली गाय रहती थी। उसे दूसरों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही एक दिन जादुई गाय इंसानी नगरी में आती है। तभी वो देखती है कि एक गरीब लड़की जिसका नाम रीना था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो भूखी प्यासी सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी जादुई गाय रीना के पास जाती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे ये क्या, तुम तो एक गाय हो, तो फिर तुम बोल कैसे सकती हो? बेटा, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं इंसानों की तरह बात कर सकती हूँ, इंसानों की बातों को समझ सकती हूँ। तो बताओ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? मैं गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए मुझे अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, अभी तक मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए खाना प्रकट कर देती हूँ। बेटा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं। जीवन में संघर्ष तो हर इंसान को करना पड़ता है और संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं रोज आऊंगी और रोज तुम्हें खाना दूंगी। और हाँ, अब से तुम्हें रोज स्कूल भी जाना है। पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करना है तुम्हें। जादुई गाय रीना की मदद करके वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रीना वो खाना लेकर अपने घर जाती है और अपनी माँ ममता को जादुई गाय के बारे में बताती है। माँ, आपको पता है वो जादुई गाय बहुत अच्छी है। मुझे रोता हुआ देखकर उन्होंने मुझे ये खाना दे दिया और कहा कि अब से मैं रोज स्कूल भी जाऊंगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगी मुझे, ऐसा कहा जादुई गाय ने। बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर तू ये क्या बोल रही है। माँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो खाना है वो जादुई गाय ने दिया है। जादुई गाय बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है वो। बेटा, अगर ऐसा सच में है तो तुम मुझे भी जादुई गाय से मिलवाना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर जादुई गाय कैसी होती है। ठीक है माँ, कल जादुई गाय फिर से यहाँ आएंगी, क्योंकि जादुई गाय ने कहा है कि अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगी और पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे ही एक दिन एक गरीब बूढ़ा खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां जादुई गाय आती है और बूढ़े से कहती है,
बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? अरे ये क्या, तुम तो बोल सकती हो। हाँ बाबा, क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ। मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। क्या सच में तुम जादुई गाय हो और तुम मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं एक जादुई गाय हूँ और आप पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाओ। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय। जादुई गाय बूढ़े की मदद करती है और अकेले पूरे खेत का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जादुई गाय बूढ़े आदमी को एक गाय देते हुए कहती है, बस इस गाय को हमेशा अपने पास रखना और इस गाय की मदद से आप अपने खेत पर आराम से अपना काम कर सकते हो। ये गाय आपकी मदद करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों की मदद करने का, और वैसे भी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करना ही मेरी असली खुशी है। इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। देखते ही देखते जादुई गाय अब गांव के हर इंसान की मदद किया करती थी। पूरे गांव में हर कोई जादुई गाय को भगवान की तरह पूजने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जादुई नगरी में राक्षस बैल को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जैसे ही जादुई गाय जादुई नगरी में जाती है, तभी राक्षस बैल जादुई गाय से बोलता है, क्या बात है जादुई गाय, आजकल तुम इंसानी दुनिया में कुछ ज्यादा ही सैर सपाटा कर रही हो। लगता है कि जादुई नगरी से ज्यादा तुम्हें इंसानी दुनिया पसंद आ गई है। बैल, तुम ये बात भूल कैसे जाते हो कि जीवन में हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर जादुई नगरी का कोई सदस्य। इसीलिए मेरा जब भी मन करेगा तब मैं इंसानी दुनिया में जाऊंगी। इससे तुम्हें क्या? बहुत तारीफ हो रही है तुम्हारी इंसानी दुनिया में। हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ जादुई गाय का ही नाम है। अब तो लोग भगवान से भी ज्यादा तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। मैंने कभी खुद को भगवान के बराबर नहीं समझा। वो तो बस लोगों की अपनी श्रद्धा है। मैं हमेशा लोगों को ये समझाती हूँ कि मैं एक मामूली सी जादुई गाय हूँ और मैं लोगों को खुश रखना जानती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम सही सलामत जादुई नगरी में रहो, तो अब से तुम इंसानी दुनिया में जाना बंद कर दो। और अगर तुम्हें इंसानी दुनिया में जाना पसंद है तो जाओ, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं करोगी। मुझे लगता है कि तुमसे मेरी तारीफ हजम नहीं हो रही है। लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम है, इसलिए तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है और इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं इंसानी दुनिया में ना जाऊं। अब तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब मैंने तुम्हें दोबारा इंसानी दुनिया में जाते हुए देख लिया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जादुई गाय हर किसी की मदद किया करती। ये देखकर बैल को मन ही मन में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। ऐसे ही एक दिन राक्षस बैल जादुई गाय को सबक सिखाने का योजना बनाने लगता है। कोई बात नहीं, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना जादुई गाय? चिंता मत करो, कुछ दिनों में होली आने वाली है और इस होली लोगों के साथ होली खेलने तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। लोगों को इस बार अच्छे से होली के रंगों में रंगना है। तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में जादुई गाय गांव के सभी लोगों से कहती है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार होली का त्योहार हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और हाँ, मैं सबके लिए खूब सारे रंग पिचकारी और खाने के लिए पकवान लेकर आऊंगी। किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय, तुम किसी देवी से कम नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं एक जादुई गाय हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ मैं। और हाँ, खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है और मेरा शुरू से लेकर अब तक यही असूल है, लोगों को खुश रखना और खुश रहना। आप लोगों को भी मैं यही समझाना चाहती हूँ। आपके पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहे और लोगों को खुश रखे। इतना बोलकर जादुई गाय वहां से चली जाती है।
ऐसे ही होली वाले दिन जादुई गाय का रूप बदलकर राक्षस बैल लोगों के लिए रंग बिरंगे रंग, खूब सारे गुब्बारे और अलग अलग तरह के पिचकारी और खाने का बहुत सारा पकवान लेकर इंसानी दुनिया में आती है। जादुई गाय हर किसी को रंग, पिचकारी और पकवान ये सब दे रही थी। हर कोई बहुत खुश था। हर तरफ रंगों की बौछार थी। हर कोई अपने सारे दुख दर्द भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर होली का त्योहार मना रहा था और आपस में जादुई गाय द्वारा लाया हुआ रंग लगा रहे थे। अचानक से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे ये कैसा रंग है? इस रंग को लगाने के बाद हमारा शरीर जलने लग गया है। ये सब क्या है जादुई गाय? तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ये रंग अच्छा नहीं है। इस रंग को लगाने से हमारा शरीर जल रहा है। इस तरह से गांव के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हर कोई जलन से तड़प रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जादुई गाय ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब आया ना तुम इंसानों को मजा, यही है मेरा असली रूप। तुम जैसे इंसानों को बेवकूफ बनाकर बड़ा मजा आता है मुझे। आज होली के मौके पर पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा और तुम सब चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मुझे तो लगता है कि ये हमारी जादुई गाय हो ही नहीं सकती। ये जरूर कोई बुरी गाय है। हमारी जादुई गाय हमारे साथ ये नहीं कर सकती। जरूर इस बार होली पर कोई बुरी जादुई गाय आई है। कितने अंधे हो गए हो तुम सब। तुम्हारी आंखों पर अभी भी मेरे अच्छेपन की पट्टी बंधी हुई है। अरे मैं वही जादुई गाय हूं और मुझे तुम्हें इस तरह से परेशान देखकर बहुत खुशी मिल रही है। तभी वहां पर असली जादुई गाय आती है और जादुई गाय राक्षस बैल को अपनी जादुई शक्तियों से जकड़ लेती है और कहती है, आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या बिगाड़ा है इन मासूम लोगों ने तुम्हारा? अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम मेरा सामना करो ना। इन लोगों के साथ बुरा करके तुम्हें क्या मिलेगा? देख जादुई गाय, तेरे पास अभी भी मौका है। मुझे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मेरी बारी है। अगर बात मेरे तक होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बात अब इन मासूम लोगों की है। उनके साथ तूने जो किया है वो बहुत गलत है और इसके लिए तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जादुई गाय अपनी जादुई शक्तियों से सबसे पहले गांव वालों को ठीक करती है और फिर अपनी जादुई शक्तियों से राक्षस बैल के शरीर को जलाकर भस्म कर देती है और इस तरह से जादुई गाय और पूरे गांव को राक्षस बैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वो जादुई गाय से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय। हमें पूरा भरोसा था कि तुम हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती हो। भले ही उस बुरे बैल ने तुम्हारा रूप धारण करके हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमें पता था कि तुम वो नहीं हो सकती। ये तो आप लोगों का प्यार और विश्वास है, तभी मैंने इस बुरे बैल का सामना किया है। बाकी अब जो हुआ उसे भूल जाइए और हम सब फिर से एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस तरह से गांव वाले जादुई गाय के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। जादुई गाय सभी को खूब सारा होली का रंग और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और बुरे कर्मों की वजह से ही राक्षस बैल को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।